हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्च एकेडमी। हिस्ट्री की सीरीज में आज है हमारा लास्ट लेक्चर है। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे एमसीक्यू रिलेटेड टू नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में जितनी भी नेशनल मूवमेंट्स हुई हैं फ्रॉम 1905 टू 1947, स्पेशली इस टाइम पीरियड में जितनी नेशनल मूवमेंट हुई है उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 4 यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, संभल विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय जी ने कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1916 में। मदन मोहन मालवीय का शॉर्ट नेम अगर बोला जाए तो क्या बुलाया जाता है? इन्हें महामाना कहा जाता है। ठीक है, इन्हें महामाना कहा जाता है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में वाराणसी में इसकी स्थापना हुई थी। तो वहां पर गांधी जी पहली बार जो है एक ऐसी मीटिंग में आए थे और वहां पर उन्होंने इंडिया में पहली स्पीच दी है। ठीक है, फर्स्ट या मेडन स्पीच बोला जाता है, मेडन स्पीच ऑफ गांधी जी। फर्स्ट स्पीच मेड बाय गांधी जी इन इंडिया। कहाँ पे? वाराणसी या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन पर जो है गांधी जी ने पहली बार भारत में जो है स्पीच दी थी। तो अगर आ जाए गांधी जी का पहला भाषण भारत में कहाँ पे हुआ था? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बनने पर, फॉर्मेशन पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई? तो महात्मा गांधी की जो है दांडी मार्च कब की थी? 1930 में की थी। ठीक है, इससे कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो 1930 में ये दांडी मार्च हुई थी। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? चारों में से राइट ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च कब शुरू की गई थी? 12 मार्च 1930 को जो है ये शुरू की गई थी। कब तक चली थी? 6 अप्रैल 1930 तक जो है ये चली थी। कितने टोटल डेज अगर पूछा जाए तो 24 दिनों तक जो है ये दांडी मार्च चली थी। डिस्टेंस आ जाता है, डिस्टेंस कितना है? तो 240 माइल्स। ठीक है, मील में आ जाए तो 240, और अगर लेंथ किलोमीटर में पूछ लिया जाए तो अराउंड 386 जो है किलोमीटर इसकी लेंथ बनती है। ठीक है, 24 दिनों तक जो है ये दांडी मार्च चली थी। गांधी जी थे, गांधी जी के साथ और कितने फॉलोअर्स थे पूछ सकते हैं ये, और पूछा भी जाता है ये 78 फॉलोअर्स। अगर पूछा जाए दांडी मार्च में कितने टोटल लोग जो है वो जा रहे थे तो 79, क्योंकि गांधी जी प्लस 78 फॉलोअर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहां से शुरू हो गया था। अब कहां से कहां तक? तो साबरमती आश्रम। शुरुआत कहां से हुई थी? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से निकलते समय गांधी जी ने ये कसम खाई थी कि अब जो है आजादी लेने के बाद ही इस आश्रम में आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे खिलाफत आंदोलन के बारे में दिया गया है। कब हुई थी? 1919 में हुई थी। किससे रिलेटेड है? मुस्लिम से रिलेटेड है, क्योंकि टर्की में जो है उनके जो खलीफा थे उन्हें जो है हटा दिया गया था। किनके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो खिलाफत मूवमेंट जो है इंडिया में भी चली हुई थी। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, गांधी जी के नेतृत्व में। लेकिन शुरू किसने किया था? मतलब कि उस मीटिंग की अध्यक्षता जो है वो की गई थी लाला लाजपत राय जी द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन तो ये भी गांधी जी ने 1942 में जो है ये शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। और कब? 8 अगस्त 1942 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत छोड़ो प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक डैश सत्र में आयोजित की गई। कहां पर की गई? इन चारों में से फैजपुर, कलकत्ता, बॉम्बे या त्रिपुरी? चारों में से कहां पे थी? तो सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन अभी बताया कब हुआ? 1942 में हुआ है। ठीक है, 42 में ये कहां पे था? 42 में आईएनसी सेशन अगर आपको याद हो, 1940 से लेकर 1945 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद एक ही टाइम पे सबसे अधिक समय तक रहने वाले जो आईएनसी प्रेसिडेंट है वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो इस टाइम पे भी मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उन्होंने कहाँ पे किया था? फैजपुर का तो नहीं है, फैजपुर का सेशन जो है 1937 ओनली सेशन, जो कि कहाँ पे हुआ था? गांव में हुआ था, वो फैजपुर है। ठीक है, कलकत्ता का भी नहीं है। त्रिपुरी हमें पता है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था 1939 में यहाँ पे डिस्प्यूट हुआ था। सरदार जो
सुभाष चंद्र बोस और पत्ताभी सीतारमैया के बीच, लेकिन प्रिसाइड किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बॉम्बे में जो है 1942 में हुआ था, कहाँ पे? ग्वालिया टैंक। ग्वालिया टैंक बॉम्बे में जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू किया गया था, और इसके खिलाफ ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे ऑपरेशन 0R शुरू किया था, जिसमें सारे के सारे इंडियन लीडर्स को पकड़ा जा रहा था। ठीक है, और ये 9 अगस्त को शुरू किया गया था, ऑपरेशन 0R। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। ऑप्शंस है कि किस लिए निलंबित किया गया था? चोरा चोरी कांड के कारण, हिंदू मुस्लिम दंगों के कारण, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी और 6 वर्ष की सजा के कारण, या ये सभी? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? 1922 असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू किया गया था। 1920 में भी जो है कलकत्ता में स्पेशल सेशन लगा था, और असहयोग आंदोलन, तो इसके बारे में कर लेते हैं। 1920 कलकत्ता में लगा था स्पेशल सेशन, किसने प्रिसाइड किया था? लाला लाजपत राय। ठीक है, 2 तरह से क्वेश्चन बनता है कि शुरुआत जो है, शुरुआत किसने की थी? तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ है, लेकिन नेतृत्व किसका है? गांधी जी का। गांधी जी नेता थे इसके यहाँ पे। ठीक है, और कब तक चला? 1922 तक। 1922 में क्या हुआ था? 1922 में जो चोरा चोरी कांड हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी, इसमें जो है 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे मुठभेड़ में, और इस कारण जो है गांधी जी के 2 प्रिय, अगर बोला जाए कि उनके किस चीज को फॉलो करते थे, वो फॉलोअर किस चीज के थे? एक तो ट्रुथ और नॉन वायलेंस। ठीक है, सत्य और अहिंसा को फॉलो करते थे, और वही चीज यहाँ पे टूट रही थी, अहिंसा। यहाँ पर 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। 22 पुलिसकर्मी मारे गए तो क्या हो गई? हिंसा होगी वहां पे। ठीक है, अहिंसा को फॉलो नहीं किया गया, इसलिए उन्होंने वहीं पर जो है इसे रोक दिया था। कब हुआ था ये? 5 फरवरी 1922। तो कौन सा आएगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। चोरा चोरी नामक स्थान है गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में। ठीक है, और नेक्स्ट है हिंदू मुस्लिम दंगे, तो यहाँ पे नहीं हुए थे। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी 1922 में हुई थी, लेकिन कब हुई थी? ये 18 मार्च को हुई थी, जब उन्होंने ये रोक दिया था। अच्छा, निलंबित किया गया, तो निलंबित कब किया गया इसे? इस कारण किया है 5 फरवरी को ये हुआ था। बाद में जो है 12 फरवरी 1922 को बारदोली में जो है असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता उदारवादी नहीं था? ठीक है, 2 तरह के नेता जो है आपको बताया था कि जो आईएनसी है वो 2 भागों में डिवाइड हो गई थी। सूरत स्प्लिट। ठीक है, सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में। 1907 में जो है सूरत में सेशन हुआ था, तब जो है कौन कौन से? उदारवादी और उग्रवादी। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड हुई थी। तो इनमें से कौन सा उदारवादी नहीं है? दादा भाई नौरोजी, आनंद चार्लू, विपिन चंद्र पाल, मदन मोहन मालवीय। उग्रवादी वो होते थे जो कि बहुत अग्रेसिव होते थे, एक्सट्रीमिस्ट, मतलब क्रांतिकारी एक्टिविटी करने के लिए तैयार होते थे, शांति से बात सुलझाने के लिए नहीं कहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ब्रिटिशर्स की एक्टिविटीज कैसी है। ठीक है, तो चारों में से राइट ऑप्शन इज विपिन चंद्रपाल। विपिन चंद्रपाल जो है वो यहाँ पे उदारवादी नेता नहीं है, उग्रवादी है। देखिए, तो 3 चीजों से याद रखना, लाल बाल पाल। पाल से तो विपिन चंद्रपाल, ये एक्सट्रीमिस्ट थे। बाल से बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, एंड लाल से लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है वो कौन से आ जाएंगे यहाँ पे? लाला लाजपत राय जो है ये भी उग्रवादी थे, बाल गंगाधर तिलक भी उग्रवादी थे, और बीसी पाल, विपिन चंद्र पाल भी जो है उग्रवादी थे। ये तीनों ही, दादा भाई नौरोजी, आनंद चार्लू, मदन मोहन मालवीय और जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के गुरु, ये भी क्या थे? सारे के सारे उदारवादी नेता थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक
है। गांधी जी ने डैश के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा, डू और डाई, किसके द्वारा दिया गया है? गांधी जी के द्वारा। कब दिया गया? असहयोग आंदोलन के दौरान, खिलाफत सविनय आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में जो है उन्होंने ये नारा दिया था। खिलाफत आंदोलन बताया था आपको 1919, असहयोग 1920 और सविनय आंदोलन 1930 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ कब? 1870, 1920, 1921 या फिर 1942। सो द राइट ऑप्शन इज असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। 1921 यहाँ पे दिया गया है। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी इस टाइम पे, विश्व भारती विश्वविद्यालय की शुरुआत। ठीक है। एक आता है कोमागाता मारू। तो कोमागाता मारू जो है ये जहाज था, एक जापानी जहाज था। ठीक है। ये इंसिडेंट जो कोमागाता मारू इंसिडेंट भी बोला जाता है, ये इंसिडेंट कब हुआ है? 1914 में हुआ है। ठीक है। जापानी जहाज था, इंडिया से कनाडा गए थे, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो है वापस भेज दिया था। चलिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये आपको बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज वंदे मातरम बिकेम द पॉपुलर सॉन्ग ऑफ। वंदे मातरम किस समय लोगों का लोकप्रिय गीत बन गया था? खिलाफत आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय या स्वदेशी आंदोलन के समय। चारों में से राइट ऑप्शन है किस समय बन गया था? देखिए वंदे मातरम जो है स्वदेशी आंदोलन के समय जो है ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। स्वदेशी के साथ दो मूवमेंट ये चली थी, बाइकआउट, मतलब कि ब्रिटिश गुड को जो है बाइकआउट करो और अपनी जो चीजें हैं उन्हें अपनाओ। ठीक है। वंदे मातरम के साथ इस टाइम पे जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है। 1905 में एक और चीज थी यहाँ पे, एक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया अमार सोनार बांग्ला, ये गीत भी बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था। ठीक है। और ये प्रेजेंट टाइम पे क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रगीत, बांग्लादेश का राष्ट्रगीत। ये भी किसने लिखा है? तो ये भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1917, 1918, 1919, 1920। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 में हुआ था। ठीक है। 1918 और खेड़ा सत्याग्रह जो है इसमें किसने साथ दिया था? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यहाँ पे किसके साथ गए थे? गांधी जी के साथ गए थे। ठीक है। 1917 का जो है ये कहाँ पे हुआ था? चंपारण में हुआ था। चंपारण में किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ला जो है इन्होंने गांधी जी को बुलाया था। ठीक है। 1919 में जो है रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। रॉलेट एक्ट का नाम क्या था जिसे महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट का वह नाम क्या था जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था? लाल अधिनियम, ग्रे एक्ट, काला कानून या भूरा कानून। सो द राइट ऑप्शन इज कौन सा है यहाँ पे? काला कानून। जो रॉलेट एक्ट है इसमें क्या चीज थी? देखिए कब आया है? ये 1919 में आया था और इससे बोला जाता था ना दलील, ना अपील, ना वकील। ये सबसे ज्यादा फेमस है इसका ये नारा। ठीक है। और इसी की मीटिंग जो है जलियांवाला बाग में चली हुई थी, जहां पे वो इंसिडेंट हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज जलियांवाला बाग की घटना किस तारीख को हुई? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया। जलियांवाला बाग जो है ये जो घटना है कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल, 18 अप्रैल या 21 अप्रैल। सो द राइट ऑप्शन इज 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किसने किया था? तो जर्नल ओ डायर ने जो है इसने ऑर्डर दिया था कि सारे जलियांवाला बाग में जितने भी लोग हैं उनके ऊपर गोलियां चलाई जाए। जनरल ओ डायर को किसने मारा था? तो सरदार उधम सिंह ने जो है जनरल ओ डायर की हत्या की थी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बस जलियांवाला बाग में एक और है। जलियांवाला बाग के समय जो है किसने अपनी उपाधि वापस कर दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने
नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी यहाँ पे, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस कर दी थी इस दुखद घटना के कारण। और एक जलियांवाला बाग से रिलेटेड हो जाता है कि इसके लिए कौन सा कमीशन बुलाया गया था, हंटर कमीशन। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कौन सा कमीशन बुलाया गया था, हंटर कमीशन जो है वो बुलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किस महान नेता ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? अभी करा है, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अभी किया, महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद, इन्हें जो है केसरे हिंद की उपाधि मिली थी, ठीक है। और ये कब लौटाई गई थी? तो ये इन्होंने लौटाई थी असहयोग आंदोलन के दौरान, 1920 असहयोग आंदोलन में जो है इन्होंने अपनी नाइटहुड केसरे हिंद की उपाधि जो है वो लौटाई थी। कब ये दी गई थी इन्हें? 1915 में दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। खिलाफत समिति के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद अली, शौकत अली, दोनों ए और बी और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो खिलाफत जो कमेटी है उसके संस्थापक, खिलाफत आपको बताया कि खलीफा के खिलाफ जो है ब्रिटिशर्स ने उनका जो पद को ही खत्म कर दिया था, इसीलिए सारे के सारे जो पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम थे वो खिलाफ हो गए थे। और इंडिया में खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली, अली ब्रदर्स इन्हें बोला जाता है, अली ब्रदर्स थे, ठीक है। और ये दोनों ही उनका नाम है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, दोनों ए और बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1915, 1916, 1917 और 1918। राइट ऑप्शन इज 1917। 1917 में जो है चंपारण आंदोलन हुआ था, किसने बुलाया? राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। 1918 में 2 आंदोलन हुए थे, एक आपको बता दिया खेड़ा आंदोलन, ठीक है, और दूसरा जो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। यहाँ पे पहली भूख हड़ताल, गांधी जी के द्वारा पहली भूख हड़ताल कहाँ पे की गई? अहमदाबाद में। कब? 1918 में की गई थी, ठीक है। और नेक्स्ट है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा जो है वो किसानों से रिलेटेड था, यहाँ पे मिल स्ट्राइक से रिलेटेड था। 1917 में जो है चंपारण हुआ है, किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ला ने जो है 1917 में जो है यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह के लिए किसे बुलाया गया था? महात्मा गांधी को बुलाया था। और 1916 में जो है 1916 के अराउंड साबरमती आश्रम की स्थापना की गई है, ठीक है। दोनों डेट से कई बार 1916 और कई बार 1917 बोल दिया जाता है। 1915 में गांधी जी इंडिया में आए थे, 9 जनवरी 1915 एनआरआई डे बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो 4 डेट्स दी गई हैं आपके पास। साइमन कमीशन कब आया था? 1926, 28, 27 या फिर 1929। तो यहाँ पे बोला गया है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। साइमन कमीशन जो है राइट ऑप्शन है 1928। 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। कौन सी? मार्च 1928 को जो है साइमन कमीशन भारत आया था। वहां से चला कब था? नवंबर 1927 को। और साइमन कमीशन को और क्या बोला जाता है? व्हाइट कमीशन, ठीक है। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर कमीशन था। और सातों के सातों ही क्या थे? सातों के सातों ब्रिटिशर्स थे, इसीलिए इसका जो विरोध हुआ था, गो साइमन के नारे किसने लगाए थे? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय की मृत्यु भी जो है यहाँ पे विरोध करते हुए लाठीचार्ज के कारण हुई थी। और उन्हीं के कारण जो है भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। मारना उन्होंने स्कॉट को था, लेकिन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। और 1929 है यहाँ पे दिया हुआ। तो लाहौर सेशन, रावी नदी के किनारे जो है यहाँ पे झंडा फहराया गया था। और पूर्ण स्वराज, याद रखना, पूर्ण स्वराज की मांग जो है यहाँ पे की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस तारीख को शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 10 जुलाई 1942, 8 अगस्त, 11 सितंबर, 20 अक्टूबर। चारों में से राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। और 9 अगस्त को जो है सुबह ही 0R ऑपरेशन जो है किसके द्वारा चलाया गया? ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। एक रेडियो जो है यहाँ पे गुप्त रूप से रेडियो चलाते थे, कौन चलाते थे? उषा मेहता के द्वारा जो है यहाँ पे गुप्त रूप से चलाया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है
कि सभी लोग तो अरेस्टेड थे, ठीक है। तो इस समय जो है जो भारत छोड़ो आंदोलन है कौन चला रहा था, पीछे से कौन नेतृत्व कर रहा था? सी राजगोपालाचारी जो है वैसे तो अरेस्ट हो गए थे, लेकिन बाद में रिहा होने के बाद जो है वो जो है गुप्त रूप से ये जो आंदोलन है ये चला रहे थे। साथ ही साथ लोगों ने भी भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, सिकंदर हयात खान, अलामा मोहम्मद इकबाल। सो चारों में से राइट ऑप्शन चौधरी रहमत अली ने जो है किसका सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था? 1933, ठीक है। मुस्लिम लीग से रिलेटेड थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। 1906 में जो है इसकी स्थापना आगा खां के द्वारा जो है की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, और चलिए मोहम्मद अली जिन्ना जो है इनके कारण ही पाकिस्तान बना है। और हमने पढ़ा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने अल हिलाल पत्रिका चलाई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, तीनों गोलमेज सम्मेलन किस शहर में आयोजित किए गए थे? देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, कब हुए थे? 1930, 31 एंड 1932। 1931 में जो है कौन गया था? ना तो 1930 और ना ही 32 में आईएनसी ने पार्टिसिपेट किया था। 1931 में किया था आईएनसी पार्टिसिपेटेड। कौन गए थे आईएनसी की ओर से? मोहनदास करमचंद गांधी जो है गए थे, ठीक है, वहां पर। और कहाँ पे हुए थे ये? कोलकाता, बर्मिंघम, मुंबई। इंडिया में तो नहीं हुए थे, तो बर्मिंघम या लंदन, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। लंदन में जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और सेकंड में ही एमके गांधी गए थे। क्वेश्चन ये भी आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो तीनों में जो लिया था वो लिया था BR अम्बेडकर और TB सप्रू। दोनों ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। BR अम्बेडकर दलित इनकी पार्टी थी, ठीक है, वहां से लिया था, ठीक है, और लिबरल पार्टी से थे TB सप्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस संघ की स्थापना की थी? स्ट्राइट फॉरवर्ड, चलो छोड़ो, फॉरवर्ड ब्लॉक या समय आ गया है? राइट ऑप्शन जो है इसमें से होगा कि 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद, आपको बता दिया था कि जो 1939 का सेशन हुआ था, त्रिपुरी सेशन, वहां पे छोड़ दिया था, ठीक है। और उसके बाद जो है कौन से ब्लॉक किसकी स्थापना की गई? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी मई 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्यामलाल गुप्ता या फिर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। 4 ऑप्शन है, चारों में से राइट इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह के द्वारा जो है ये नारा प्रचलित किया गया, लेकिन दिया किसने था? देखो यहाँ पे अगर आ जाए कि नारा कहाँ पे लिखा गया था, तो ये लिखा गया था मोहम्मद इकबाल ने लिखा है ये, ठीक है, लेकिन दिया है प्रचलित सबसे ज्यादा भगत सिंह से हुआ है, तो इसलिए भगत सिंह एक और चीज के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, नौजवान सभा इन्होंने जो है बनाई थी, ठीक है, भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी, और इन्होंने ही सॉन्डर्स की भी हत्या की थी, नेक्स्ट है यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है बुक लिखी थी, कवि वचन, सुधा कवि वचन। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है एक बुक इनकी है, कवि वचन सुधा है, कवि वचन सुधा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है श्यामलाल गुप्त है। यहाँ पे श्यामलाल गुप्त पार्षद कौन सी लिखी है? इन्होंने जो है झंडा गीत दिया है। अगर पूछा जाए झंडा गीत किसके द्वारा दिया गया है, तो श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है,
1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी किस दिन दी गई थी? तो किस दिन, डेट अगर पूछी जाए 23 मार्च, 13 अप्रैल, 10 मई या 27 जून। राइट ऑप्शन इज 23 मार्च 1931 को दी गई थी ये, ठीक है। और इन्होंने इससे पहले जो है वहां पर एक भूख हड़ताल भी की थी, जिसमें 64वें दिन जो है जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। जतिन दास की मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल में, हंगर स्ट्राइक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज ऋग्वेद में जिस विपाशा नदी का उल्लेख है वह निम्न में से कौन सी नदी है? ऋग्वेद में विपाशा कहा जाता था, प्रेजेंट टाइम पे क्या कहा जाता है? व्यास। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, व्यास नदी, ठीक है। सतलुज को किस किस नाम से जाना जाता है? स्तुद्री और स्तुद्रु, ठीक है। संस्कृत नाम इसका स्तुद्रु है और वैदिक नाम स्तुद्री। यमुना का कालिंदी, ठीक है। रावी को दो नाम से जाना जाता है, वैदिक नाम पुरुषिणी है इसका और संस्कृत नाम है इरावती। व्यास का एक तो आपको बता दिया विपाशा है और दूसरा नाम है इसका अर्जिकिया, ठीक है। इसका संस्कृत नाम है अर्जिकिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसे आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता है? लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मायो या लॉर्ड रिपन? राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? आधुनिक भारत के निर्माता। तो आधुनिक भारत का निर्माता सबसे ज्यादा एरिया को किसने कैप्चर किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने सबसे ज्यादा लैब्स की नीति के द्वारा जो है सबसे ज्यादा इन्होंने कैप्चर किया था 48 से 56, ठीक है। और इसने ही ज्यादा रेलवे भी डेवलप की है। इसके टाइम पे जो है डाक व्यवस्था, डाक एक्ट भी आया था। लॉर्ड रिपन फादर ऑफ हमने करा था 1880 से 1884 तक टेन्योर है और इसे क्या कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। लॉर्ड एल्गिन की जो समाधि है, इसका जो है समाधि कहाँ पे है? तो धर्मशाला में है। 1861 to 63, ठीक है। लॉर्ड मायो को जो है लॉर्ड मायो मंडी आए थे 1871 में जो है लॉर्ड मायो मंडी आए थे और इनकी जो है ऑफिस में डेथ हुई है, ऑफिस में हत्या की गई थी। किसने हत्या की थी? शेर अली अफरीदी। शेर अली अफरीदी ने जो है लॉर्ड मायो की ऑफिस में हत्या की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो 1909 में जो है इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, उसे क्या कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव, चेम्सफोर्ड सुधार, पिट्स इंडिया एक्ट या मॉडले मिंटो सुधार? अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया है। चेम्सफोर्ड जो है ये एक्ट आया था 1919, इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1984 में आया था, पिट के नाम पे था और पिट जो है वो कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। मॉडले मिंटो सुधार, सो द राइट ऑप्शन इज मॉडले मिंटो सुधार। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट, मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन मंडल जो है यहाँ पर आया था, ठीक है। और इसका विरोध किया गया था इस आईएनसी सेशन में, 1909 के सेशन आईएनसी सेशन में इसका विरोध किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी, तो ये आउट ऑफ इंडिया जो है एक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, इंडिया होम रूल सोसाइटी। इसकी सोसाइटी जो है कहाँ पे हुई थी? बर्लिन, लंदन, पेरिस या सैन फ्रांसिस्को? तो इसकी जो है स्थापना किस हुई है? लंदन में। कब? 1905 में। और इस सोसाइटी ने जो है द सोशियोलॉजिस्ट, ये न्यूज़पेपर चलाया था, द सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कुछ नहीं है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इज होम रूल लीग की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इंडिया में होम रूल लीग की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी? वैसे होम रूल लीग जो है लाला लाजपत राय के द्वारा 1915 में लंदन में भी शुरुआत की गई है, लेकिन यहाँ पे हम इंडिया में पढ़ेंगे तो इंडिया में गंगाधर तिलक, रानाडे, वीर सावरकर या महात्मा गांधी? राइट ऑप्शन इज बीजी तिलक के द्वारा। कब की गई थी? 1916 में। इन्होंने अप्रैल में शुरू की थी। और एनी बेसेंट, अगर ऑप्शन में बीजी तिलक ना होके एनी बेसेंट होते तो एनी बेसेंट ने की थी, ठीक है। क्या डिमांड थी इनकी? होम रूल लीग में जो है इनकी डिमांड थी डोमिनियन स्टेटस, ये डोमिनियन स्टेटस चाहते थे, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस। एनी बेसेंट ने कब शुरू की थी इसकी शुरुआत? सितंबर
16 में जो है इन्होंने शुरू किया था। इन्होंने महाराष्ट्र में किया था और इन्होंने अदर पूरे के पूरे भारत में जो है एनी बेसेंट ने बाद में। ठीक है, चलिए 26 के बाद नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन है, गांधी इरविन संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो गांधी इरविन पैक्ट कब साइन किया गया? 1930, 31, 32 या 34? राइट ऑप्शन इज, इसमें राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? 1931। देखिए सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जाने के लिए गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, जिसे और क्या बोला जाता है? दिल्ली समझौता। यहाँ पर जो सरोजनी नायडू है उन्होंने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था। सरोजनी नायडू जी ने गांधी इरविन को दो महात्मा कहा। ठीक है, गांधी और इरविन को दो महात्मा किसके द्वारा कहा गया था? सरोजनी नायडू के द्वारा। 1932 में जो है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। ठीक है, और 1934 में जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये रुकी थी 1934 के अराउंड जो है इसे रोका गया था। 1930 में जो है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? बारदौली सत्याग्रह 1919, 1928, 25 या 22? राइट ऑप्शन इज 1928। कौन गया था बारदौली में? तो ये गए थे सरदार, बारदौली में गए थे वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारदौली की महिलाओं ने जो है इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। किसने? बारदौली की महिलाओं। देखो दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, एक तो बारदौली की महिलाओं, अगर तो ये ऑप्शन में है तो ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड राइट ऑप्शन आएगा महात्मा गांधी। ठीक है, पॉपुलर किसने किया है इन्हें? महात्मा गांधी जी ने जो है सरदार नाम से पॉपुलर किया है। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वही राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, 1922 में गया सेशन हुआ है। गया सेशन जो है किसने प्रिसाइड किया था? गया जो है CR दास। CR दास ने जो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और 1925 में जो है काकोरी कांड, काकोरी रेल कांड जो है वो हुआ है 9 जनवरी, यहाँ पे 9 जुलाई 1925। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो ये हमने जो है 2-3 बार कर लिया था। ड्रेन थ्योरी इन्होंने दी है और इन्होंने ही जो है सबसे ज्यादा कलकत्ता में जो है INC सेशन प्रिसाइड किए हैं। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिरोज शाह मेहता? राइट ऑप्शन इज दादा भाई नौरोजी। BG तिलक के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में। फिरोज शाह मेहता ने एक बुक है इनकी बॉम्बे क्रॉनिकल, इनकी पत्रिका है बॉम्बे क्रॉनिकल। ठीक है, फेमस है इनकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1885 में बंबई में आयोजित INC के पहले सत्र में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या क्या थी? तो पहला सेशन कब हुआ 1885 में? क्या डेट थी? तो 1885 में जो है ये 28 दिसंबर को हुआ था। और किसने प्रिसाइड किया था? WC बनर्जी ने जो है ये प्रिसाइड किया था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कितने थे उस वहां पे? तो 72 थे। इसके बाद 1886 में जो है हो गए थे 436 सेकेंड सेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, भारत को आजादी मिलने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, रैमसे मैकडोनाल्ड, नेविल चैम्बरलिन? राइट ऑप्शन इज भारत की आजादी के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे कौन थे? राइट ऑप्शन है यहाँ पे ए, क्लीमेंट एटली 1945 में जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे। विंस्टन चर्चिल किस टाइम पे थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय जो है 1942 में कौन थे? विंस्टन चर्चिल। मैकडोनाल्ड किस समय थे? 1931, जब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। ठीक है, तो 1930 से लेकर 1932 के अराउंड जो है मैकडोनाल्ड ही थे। चैम्बरलिन
जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, कब हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू? 1 सितंबर 1939, ठीक है, और ये कब तक चला था? तो ये चला था 2 सितंबर 1945, और उसके बाद इलेक्शन होके जो है क्लीमेंट एटली बने थे, पहले विंस्टन चर्चिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1913, 1919, 1921 या 1927? राइट ऑप्शन इज, खिलाफत आंदोलन के बारे में हमने पहले ही लिखा है, 1919 अली ब्रदर्स ने जो है यहाँ पे इंडिया में शुरुआत की थी, और दिल्ली में इनकी जो मीटिंग हुई थी उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, ठीक है। खिलाफत आंदोलन की दिल्ली मीटिंग की अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई थी। 1913 में जो है गदर मूवमेंट चली थी, गदर पार्टी और गदर न्यूज़पेपर के बारे में आपको पता है, लाला हरदयाल जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अखिल ऑल इंडिया किसान सभा जो है कब बनाया गया? 1930, 33, 36 या 1940? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? 1936। 1936 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और एक आता है समाजवादी पार्टी से रिलेटेड भी जो है पूछा जाता है, समाजवादी पार्टी किसने बनाई और कब बनाई? तो समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी। समाजवादी पार्टी किसने बनाई थी? तो ये जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण और स्वामी नरेंद्र, ठीक है, स्वामी नरेंद्र, ठीक है, इन्होंने की थी। जेपी नारायण, स्वामी नरेंद्र ने 1934 में समाजवादी कौन सी है? ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी। दो पार्टी से याद रखना, एक स्वराज, कांग्रेस स्वराज, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी वो 1923 में बनी है 1 जनवरी को, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में बनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34। 1863 में सिविल सेवा आईसीएस में शामिल होने वाले पहले भारतीय, ऐसे पहले भारतीय जो पहले आईसीएस बने थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, सत्येंद्रनाथ टैगोर या बिहारी लाल गुप्ता? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में जो है आईसीएस बने थे, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाली पत्रिका चलाई थी और अ नेशन इन मेकिंग इनकी बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1917, 23, 25 या फिर 1929? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा, कब बने थे? 1929 का सेशन, लाहौर सेशन, राइट ऑप्शन इज 1929 लाहौर। यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की थी। 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट जो है ये पेश की गई थी मोतीलाल नेहरू द्वारा। एक और है विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल जो है, विट्ठल भाई पटेल, ठीक है, पहले भारतीय जो कि केंद्रीय लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बने थे बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 इज, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, गुरबख्श सिंह या सरदार पटेल? सो राइट ऑप्शन इज, आजाद हिंद फौज के कौन थे यहाँ पे संस्थापक? मोहन सिंह, ठीक है। कब? ये सितंबर 1941 में जो है आजाद हिंद फौज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। बाद में जो है रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस ने भी जो है इस आजाद हिंद फौज को जो है लीड किया था, लेकिन शुरुआत मोहन सिंह द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन चुना गया? ठीक है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कब बनी थी? 1920, ठीक है। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय या मोतीलाल नेहरू? चारों में से राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय ने 1920 में जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की अध्यक्षता करी थी, ठीक है, और ये 1920 में बनी थी। और 1920 में असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था उस सेशन की अध्यक्षता भी किसने की थी? लाला लाजपत राय। वो अलग है कलकत्ता में और ये अलग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है नील विद्रोह जो
नील विद्रोह है, इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था? 1858, 1857, 59 या 1861? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा 1859। 1859 में जो है नील विद्रोह हुआ था, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में जो है ये नीली क्रांति उस टाइम पे बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? असहयोग आंदोलन के टाइम ही ये विद्रोह हुआ है, ठीक है। कहाँ पे? केरल में हुआ है। 1919, 20, 21 या 22? 20 में देखिए असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है, 22 में वो खत्म हो गया था। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है 1921। 1921 में जो है मोपला विद्रोह केरल में शुरू हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन का ही एक पार्ट है, लेकिन वो अलग से केरल में शुरू किया गया था। तो ये जो है हमने आज टोटल 39 क्वेश्चन कर लिए हैं, और इसी के साथ जो है हमारी जो हिस्ट्री की सीरीज है वो भी कंप्लीट होती है। हमने सारे के सारे क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के कवर अप करने की कोशिश की है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके आने के चांसेस है वो यहाँ पे हो चुके हैं। सो आई होप आप इन सब की प्रिपरेशन अच्छी तरह से करेंगे और जो एग्जाम है HP टेट में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।